अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी की सदारत में DHQ अस्पताल को इंतजामात को बेहतर बनाने के हवाले से एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। मुसलसल अवामी शिकायत मंजराम पर आने से डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी की जानिब से DHQ अस्पताल टंडो अलायार के इंतजामात को बेहतर बनाने के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में DHO हेल्थ टंडो अलायार सईद आसिफ शाह, MSD HQ अस्पताल डॉक्टर मरियम, डॉक्टर मंसूर लगारी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर बात करते हुए कहा कि अवाम को सेहत की सहूलियात में अवलीन तरजीह में शामिल है, इसमें कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। DHQ अस्पताल में अवाम को दिन रात सेहत की सहूलियात फराहम करने को यकीनी बनाएंगे और ड्यूटी रोस्टर को बेहतर करेंगे ताकि डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की कोताहियां वाज़िह हों। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम टंडो अलायार के बुनियादी मसाइल है, जिनमें सेहत और तालीम मेन मसला है। अवामी शिकायत में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम और आप तनख्वाहें अवाम की खिदमत करने के लिए लेते हैं। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास गामा स्टेडियम बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क में 67वीं फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन मीन अनवर अली तारपुर ने किया। साउथ डिवीजनल कमिश्नर फैसलत अहमद अकीली, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान, मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी, डिप्टी मेयर सुमेरा बलोच और दीगर मेहमानों की शिरकत फूलों और सब्जियों के मुख्तलिफ नुमाइश में शहर के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों के तलबा और तलबात और शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। हमारी मेयर साहब की तरफ से ये जो पूरा मुनक़द किया गया आज का स्प्रिंग डे जो मनाया गया है मीरपुर खास में, तो आपने खुद देखा है कि बड़ी इसमें मेहनत की गई है और काफ़ी इधर जो फूलों के हिसाब से काफ़ी वैराइटीज़ वगैरह इधर रखी गई हैं। तो ये होना चाहिए, हर साल हुआ है। आज समझता हूँ 67th है इसका जो है डे जो है। तो पहले भी इधर हम इस तरह के मीरपुर खास में हर साल ऐसे इवेंट रहे हैं और ये देख के हमेशा खुशी होती है। कुदरती हमें एक दूसरी तीसरी दफ़ा मौका मिला देखने का, तो तमाम खुशी हुई है। बहुत इस तरह के होना चाहिए। बाहर की आमद का खुशामदीद करना चाहिए क्योंकि इसको वेलकम करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ये इस तरह के बाहर इंसानों की ज़िंदगी में आते रहेंगे हर साल। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरपुर खास की सालाना नुमाइश जो है 67th अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ऑर्गेनाइजिंग जो है वो इसकी किया हुआ है। बहुत इसमें एक्टिविटीज़ हैं और बाहर की आमद के इसके साथ साथ मीरपुर खास का ये जो हुस्न है इधर की ग्रीनरी का, इधर के जो अपना बाहर के फूलों का, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया है। पूरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन जो हैं उनकी सरबराही में जो माशाल्लाह पूरा एक हमारा ये मीरपुर खास में एक्टिविटीज़ का जो एक फ़्लो स्टार्ट हुआ है, ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि आवाम पब्लिक के लिए जो है इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम कराते रहेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे और ताकि जो हम ख़ास तौर पे हमारे एनवायरमेंटल चैलेंज हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए इस तरह की नुमाइश का इनेकाद होना बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर खास ने जो है इसको मुकम्मल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 67वां मेयर मीरपुर खास साहब ने अरेंज किया है फूलों का प्रोग्राम और ये इसमें 200 के करीब वैराइटीज़ हैं, 30 के करीब स्टॉल्स हैं, आर्ट्स गैलरी और मुशायरे का प्रोग्राम भी है। तो जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया बड़े अच्छे तरीके से किया और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ है और हम भरपूर तरीके से इसको अप्रिशिएट करते हैं। बेहतरीन। इमरान अहमद लारिक, प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल मीरपुर खास। आज जो 67th फ्लावर शो एग्ज़िबिट हुआ है यहाँ पे मीरपुर खास गामा स्टेडियम में, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इस बड़ी लेवल पे इस मरतबा स्टार्ट हुआ है, जिसमें स्कूलों की पार्टिसिपेशन है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन है, हार्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है और यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल मीरपुर खास का भी स्टॉल है और जेल डिपार्टमेंट है, कुछ स्कूलों के हैं, फूड स्टॉल्स हैं, स्विंग्स हैं बच्चों के लिए। तो मैं मीरपुर खास के सब शहरियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और इसको एंजॉय करें, अपने फैमिली के साथ आएँ और 3 दिन का मेला है, इसको प्रूव करें कि आप जिंदा कौम हैं। इम्तियाज़ है और यहाँ बेसिकली हम पीपल स्कूल CHS की तरफ से बुलाए गए हैं और यहाँ आने के बाद मुझे एक बहुत ये मतलब हैरानकुन हुई कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर मीरपुर खास में इतने अच्छे फ्लावर्स भी मौजूद हैं। तो मुझे यहाँ की बहुत अच्छा लगा और पहले मेरा जो फेवरेट फ्लावर था रोज़ था। तो जब बाद में मैं यहाँ आई और मैंने देखे कि यहाँ तो वाकई तरह तरह के फ्लावर्स हैं, तो मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि मुझे मेरा फेवरेट फ्लावर कौन सा रखना चाहिए। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और
ہمارے میرپور خاص شہر کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے، وہ یہ کہ یہاں ہر طرح کے فیسٹیولس منائے جاتے ہیں اور ایسا واقعی ہونا بھی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ ہر شہر کو ایسا کرنا چاہیے جیسے کہ میرپور خاص میں ہوتا ہے. السلام علیکم، میرا نام آسمہ خان ہے اور میں سیٹ جون ہائی اسکول سے آئی ہوں. اور بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی خوبصورت فیسٹیول ہے یہاں پر، اور یہاں پر 200 سے زیادہ زائد جو پھول ہیں وہ یہاں پر ہیں، اور ہمیں ایسے ایسے پھول دیکھنے کو ملے ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھے، اور کچھ ایسے پھل اور کچھ ایسے سبزیاں بھی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں. مطلب کہ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہم نے برنجل دیکھا ہے جو وائٹ کلر کا ہے، اور میں بہت زیادہ حیران ہوئی اس کو دیکھ کر. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی آئیں، آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا. اور یہاں ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کیونکہ یہاں میرپور خاص زیادہ بڑا علاقہ نہیں ہے، تو یہاں ہونے چاہیے، اور ہم جیسے بچوں کے لیے انجوائے فل ہوتا ہے بہت. تھینک یو. ٹنڈو الایار سے ڈسٹرکٹ رپورٹر راشد کشمیری کی خبر کے مطابق نئے تعینات ہونے والے ایس ایس پی ٹنڈو الایار سید سلیم شاہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. نئے تعینات ہونے والے ایس ایس پی کو ایس ایس پی آفس ٹنڈو الایار میں پولیس کے چاقو چوبند دستے نے جنت سلامی دی. ایس ایس پی ٹنڈو الایار سید سلیم شاہ صاحب کی آمد پر ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی کمپلین سیل اور تمام ہیڈ آف برانچز سمیت پولیس لائنز کے افسران نے استقبال کیا. ایس ایس پی ٹنڈو الایار کی چارج سنبھالتے ہیں کے بعد ضلع بھر کے تمام ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز اور ہیڈ آف برانچز اور یونٹ انچارجز سے تعارفی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور انہیں پالیسی متعلق آگاہ کیا گیا. ایس ایس پی سید سلیم شاہ صاحب نے ہیروئن، چرس، گٹکا، مین پوری، افیم اور دیگر منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کرنے کی سخت ہدایت دی اور 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشی متعلق کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. ایس ایس پی ٹنڈو الایار نے میٹنگ کے تمام شرکاء کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ ضلع بھر کے تمام آفیسرز اپنی اپنی سب ڈویژن اور حدود میں رہ کر کرائم کی روک تھام کے لیے مزید کارکردگی دکھائیں. میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خالد شیخ کی رپورٹ کے مطابق میرپور خاص محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اسٹیڈیم میں آج پھولوں اور سبزیوں کی 59ویں نمائش کے دوران دن میں نمائش پر ایس ایس پی جیل سپرنٹینڈنٹ خانہ جات اشفاق کلوڑ کی خصوصی آمد. پھولوں، سبزیوں اور جیل کے قیدیوں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی دستکاریاں اور سندھی ٹوپیاں اور سندھ کی ثقافت، خوبصورت ہاتھوں سے بنائی ہوئی کڑھائی کی اجرکیں اور دیگر خوبصورت ملبوسات، سندھ کی ثقافتی دستکاریوں کی نمائش کا دورہ کرنے کے بعد آرٹ گیلری کا بھی وزٹ کیا. فنکاروں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصاویر دیکھیں اور آرٹسوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنی پسندیدہ خوبصورت دل فریب تصاویر بھی خریدی. جیل سپرنٹینڈنٹ اشفاق کلوڑ نے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خالد شیخ سے کہا ہے کہ پھولوں اور سبزیوں کی نمائش دیکھ کر مجھے دلی طور پر بہت خوشی محسوس ہوئی ہے کیونکہ اس طرح کے ایونٹ سے نہ صرف شہریوں بلکہ اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس کو تفریح کے موقع ملنے کے ساتھ ساتھ ان کی بہتر ذہنی نشوونما اور سیکھنے کی صلاحیتوں میں بے حد اضافہ ہوتا ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ میرپور خاص اشفاق کلوڑ نے مزید بتایا کہ پھولوں اور سبزیوں کی نمائش میں آرٹ گیلری کا وزٹ کرنے پر بے تحاشا خوشی ہوئی ہے جہاں آرٹس کے ہاتھوں سے بنی ہوئی خوبصورت حقیقت پر مبنی تصویریں دیکھی جاتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد حقیقت کی دنیا نظر آنے لگتی ہے. آخر میں جیل سپرنٹینڈنٹ اشفاق کلوڑ نے آرٹسوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاتھوں کے فن کو سراہا اور کہا کہ ایسے آرٹسوں کی حوصلہ افزائی ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ ایسے فنکاروں کو آگے بڑھنے کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل موقع مل سکیں اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں. کامرس اسٹیڈیم مایام کیلیگرافی میں یہاں پر ہمارے ساتھ ایس ایس پی جیل خانہ جات موجود ہیں اشفاق صاحب. ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں پر جو گیلری میں انہوں نے کام دیکھا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے. جی سر. جی آج ایگزیبیشن میں یہاں میرپور خاص میں گاما اسٹیڈیم میں ایگزیبیشن دیکھی میں نے. فلاور شو کی، فلاورز دیکھے، اسٹالز دیکھے. آرٹ ایگزیبیشن کے حوالے سے میں نے آرٹ کی جو ایگزیبیشن ہے ان کی جو پینٹنگس لگی ہوئی ہیں وہ دیکھیں اور بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. میں نے تقریباً وزٹ کیا ہوا ہے اور 3-4 پینٹنگس میں نے خرید بھی کی ہیں، یہاں سے پرچیز بھی کی ہیں اور میرپور خاص میں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے اور بڑا نفیس نازک کام ہے اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. میں ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کر رہی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آگے ترقی کریں اور ان کے لیے ترقی کے اور موقع فراہم ہوں تاکہ یہ اور ایگزیبیشنس اپنی کر سکیں حیدرآباد، کراچی اور نیشنل لیول پہ. یہ اسٹال میں آپ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں یہاں پر؟ ہم نے مونجو دڑوں کے بارے میں بھی لگایا ہے اور تھر کا لگایا ہے اور سندھی ثقافت ہسٹری بھی لگائی ہے اور جو آج چل رہی ہے وہ بھی لگائی ہے. سندھی ثقافت کا سارا لگایا ہے. سندھ کی ثقافت کے بارے میں جو چیزیں آپ نے یہاں پر لگائی ہیں، جو چیزیں دکھائی گئی ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ شاہ عبد الطیف ہے، ان کی 7 سرمیاں ہیں جو انہوں نے پیش کی تھی اور مونجو دڑو ہے اور جو ابھی چل رہا ہے جو کھانا پکاتے وغیرہ وہ سب دیا گیا ہے یہاں پر. سندھ کی ثقافت، اس میں ہم اپنے ملبوسات بھی دکھاتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی دکھاتے ہیں، تو وہ اس میں دکھائے گئے تھے؟ جی بالکل یہاں پہ دکھائے گئے تھے. اگر آپ لوگوں کو بھی دیکھنے ہیں تو پلیز جلدی آئیے. تو آپ کو کیسا لگا یہاں پر؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی
क्या मैसेज देना चाहेंगी, एक अच्छा पैगाम देना चाहेंगी कि क्या ऐसे मेले और इस तरीके से जो फेस्टिवल लगते हैं वो लगने चाहिए? जी, हम बोलते हैं कि ऐसे मौके हमें बार बार मिलने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। हम नहीं बल्कि बहुत सारे लोग दिल से एंजॉय करते हैं। जिला टंडौला यार के नवाई इलाके नसरपुर में कायम सिंध की वाहिद स्मॉल इंडस्ट्री इस्लामिक सेंटर, जहां मुख्तलिफ किस्म के फन पारा बनाए जाते हैं। काशीगिरी के काम से बर्तनों, गुलदानों और दीगर अशिया पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाए जाते हैं जो दुनिया में मशहूर हैं और बेहद पसंद किए जाते हैं। टंडौला यार के इलाके नसरपुर का काशी का काम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। काशीगिरी का काम नसरपुर टंडौला यार में पाकिस्तान बनने से भी पहले किया जाता था। पाकिस्तान बनने के बाद 1990 में बाकायदा यहाँ काशीगिरी के काम का कारखाना लगाया गया, जिस इस्लामिक सेंटर में भी ट्रेनिंग दी गई। हुकूमत वक्त की अदम तवज्जो के सबब अब इंडस्ट्री तबाहली का शिकार है। मजीद बता रहे हैं टंडौला यार से हमारे नुमाइंदे राशिद कश्मीरी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडौला यार के नवाई गांव नसरपुर में, जहाँ पर जो है सिरामिक का काम किया जाता है। सिरामिक सेंटर में मैं यहाँ मौजूद हूँ। बड़ा बारीक बीनी से और बड़ा खूबसूरत किस्म का यहाँ पे जो है बर्तनों पे और दीगर गुलदानों पर नक्शो नगार किया जाता है। सिरामिक सेंटर का काम की अगर हम हालत सूरत हाल देखें तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत तो काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत की अदम तवज्जो की शिकार है ये सिरामिक सेंटर और ये सिरामिक का काम। और इनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में सिरामिक का जो सिरामिक सेंटर में बनने वाली एशिया पूरी दुनिया में सप्लाई होती हैं और पूरी दुनिया में ये मशहूर है। हमारे साथ ये इस वक्त सिरामिक सेंटर के एक जो है एम्प्लॉय मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करें। जी, वो ये कारखाना हमारा और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन हमारे डिपार्टमेंट का नाम है और सिंध का ये वाहिद कारखाना है सिंध लेवल पर जो हम लोग काशी का काम स्वीगेस पर बंद कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर डिनर सेट, वाटर सेट, गुलदस्ते, गुलदान बनाते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ तक हमारा माल जाता है। शॉप्स हैं हमारी अपनी डिपार्टमेंट की, वहाँ पर डिस्प्ले है। लोकल मार्केट है, हाला भिटशा, लोग यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, खुश होते हैं, हमारे इस काम को देखकर खुश होते हैं और हम लोग इस काशी के फ़न को ज़िंदा रखें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये 1990 में सिरामिक सेंटर कायम किया गया था, वहाँ से लेकर ये अब तक अपना काम चला रहा है, काम कर रहा है। इसकी मेन जो बात है वो ये है कि ये जो पुरानी बरसों की सिंध की काशी की है जो रवायत, वो नसरपुर की बरसों की रवायत है, तो उस रवायत को हम जिद्दत में लाए हैं। जिद्दत ये है कि ये आप खाने पीने के बर्तन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सूटेबल हैं, इसमें कोई भी केमिकली कोई भी इशू नहीं होगा। एक तो ये चीज़ है इसमें। दूसरी ये है कि इसकी ऊपर जो काशीकारी की जाती है वो काशीकारी इसके ग्लेज की वजह से और इसके चाइना किले और हाई टेम्परेचर की वजह से ये काशीकारी 5000 साल के बाद भी इससे उखड़ेगी नहीं। इसकी ये मेन पॉइंट है। जबकि जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे जो काशीकारी है वो 100 साल 200 साल बाद वो गिर जाएगी, उखड़ जाएगी, उसके नीचे की मिट्टी ज़ाहिर हो जाएगी, लेकिन इसकी ज़ाहिर नहीं होगी। इसकी ये ख़ास क्वालिटी है। दूसरा ये है कि पूरी सिंध में ये जो सिंध का इब्तदाई हुनर है, उस हुनर को अब तक ज़िंदा रखे हुए है और अभी जदीद तकाज़ाओं पे इसको चला रहा है ये सिरामिक सेंटर। उसकी जो मसाइल हैं वो ये हैं कि एक तो फंड्स नहीं है इसके हवाले से, दूसरे हमारे पास एम्प्लॉइज़ नहीं है कि हम टेक्निकल स्टाफ हो जो इस पे काम कर सके। ये दोनों चीज़ें मेन वजह है। उस वजह से ये सिरामिक सेंटर अभी बंद होने के करीब है। जी, बिल्कुल आपने जाना, यहाँ के मसाइल भी आपने जाने और यहाँ पे जो काम होता वो भी आपने जाना। हमारे साथ जो एम्प्लॉय मौजूद थे इन्होंने जो है उसके हवाले से बात की और हमने जो यहाँ पे दौरा किया उसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर सिर्फ हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है। अगर हुकूमत यहाँ पे तवज्जो दे इस काम पे, सिरामिक सेंटर पे, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख्वातीन की माली शमूलियत को बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब की विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मालियाती ख्वानदगी को फ़रोग देने और ख्वातीन के लिए आला तालीम के शोबे में आसान अकाउंट्स खोलने में सहूलियात फराहम करने के लिए माली शमूलियत की मुहिम शुरू कर दी। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब की तमाम तलबात में बेदारी फैलाने के लिए इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए नामजद किया गया। MCB बैंक, बैंकुल हबीब और इस्लामिक बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नामजद किया है, जो तलबा को
अकाउंट्स खोलने और ख़वातीन के नुमाया बैंकिंग कार्ड हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं, ताहम फराहम करके ज़रूरी इंतजामात को आसान बनाएंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल और रजिस्ट्रार मुबशिर तारिक ने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब में विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम का इनेकाद करके इस कैंपेन को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। डॉक्टर सुमेरा नईम इंचार्ज शुबा केमिस्ट्री को इस मुहिम के लिए फोकल पर्सन नामजद किया गया। डॉक्टर सुमेरा का कहना है कि इस इकदाम से ख़वातीन तलबा को बाख्तियार बनाने, इन्हें मालियाती खदमत तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई देने और ख़वातीन के लिए मज़ीद जामिया और माली तौर पर आज़ाद मुस्तकबिल को फ़रोग़ देने की उम्मीद है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक और इनकलाबी कदम। जिला नारोवाल में क्रिश्चियन कम्युनिटी में अक़लियती कार्ड्स की अमल शुरू कर दिया गया। जिला भर में 2785 अक़लियती कार्ड की तकसीम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की सरबराही में तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और प्लानिंग प्रोफेसर एहसन इकबाल ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल को जिला नारोवाल में अक़लियती कार्ड की तकसीम के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से सूबा भर में अक़लियती कार्ड की तकसीम का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अक़लियती कार्ड जिला नारोवाल से किया गया। अक़लियती कार्ड का इजरा वज़ीर आला पंजाब का नहायत अहसन इक़दाम है, जिससे गुरबत ख़त्म होने में बड़ी मदद मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पंजाब की अवाम की मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पहले किसान कार्ड पर, फिर लाइव स्टॉक कार्ड और अब अक़लियती कार्ड का इजरा करके पंजाब की अवाम की दिल जीत लिए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम की दोस्त हुकूमत है, जिसने हमेशा अवाम की फलाह के लिए काम किया है। लोगों की खिदमत हमारी हुकूमत का नस्बुल ऐन है, जिससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मुल्क की तरक्की और खुशहाली से वाबस्ता मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ PML नून से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अमली तौर पर करने पर यकीन रखती है। अवाम की फलाह और बहबूद, इनकी मुश्किलात का मदावा हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। जिला के शहर दहाबजी के करीब दरगाह जुम्मन शाह अल मारूफ छोटा नूरानी के नाम से मशहूर, जिसमें कदीम दौर से कुदरती पानी के चश्मे निकल रहे हैं। इसके पानी से बहुत सारी चमड़ी की बीमारियों का इलाज भी होता है। खारिज से निजात के लिए लोग यहाँ नहाने आते हैं। इनका मानना है कि हम यहाँ पर दरगाह पर आते हैं, दुआ भी करते हैं और खूबसूरत खजूर के बागात का सैर भी करते हैं। मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल TV ठट्टा के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब शेख से। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हम मौजूद हैं ठट्टा ज़िला के शहर धाबीजी में। यहाँ पर जुम्मन शाह की मज़ार है और जो कि छोटा नूरानी के नाम से मशहूर है। आइए आपको इसकी सैर भी कराते हैं और लोगों से इसके बारे में मालूमात भी लेते हैं। जी, हज़रत जुम्मन शाह बुखारी मोहम्मद बिन कासिम के दौर से ये आबाद है। ठीक है, इसके अंदर ये खुसूसियत है कि 9 के 10 चश्मे बाबा के यहाँ पर हैं और इसमें खुसूसी चश्मा ये है जिसमें खारिश वगैरह के लिए सारीन दूर दूर से आते हैं, उनको शफा मिलती है। ठीक है ना। उसके अलावा खजियों के बागात हैं। लोगों के लिए हमने पिकनिक का ये झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं, उठने बैठने के इंतज़ाम है। किसी किस्म की कोई भी यहाँ पे अफरा तफरी नहीं है। दुकानें, हर चीज़ उनको यहाँ पे मिलती है। ठीक है ना, कोई इस किस्म का मसला नहीं। सिक्योरिटी हमारी है, सब सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, रिहाइश का बंदोबस्त कोई है वो भी हमारे पास है। बाकी दरगाह के जब खजूर का सीज़न आता है, खजूर भी बाबा के तबरक सबको बांट के दिया जाता है। ये दरगाह हमारी ये ऐसी है कि यहाँ किसी किस्म का जो है ना मसला मसाइल यहाँ पे नहीं है। ख़ास करके बीमार लोगों के लिए बहुत शिफा होती है यहाँ पे। ख़ास करके बाबा का जो चश्मा है, कुदरती पानी के 2 चश्मे, एक ये जिसके मेरे पीछे जो है, एक ये, एक खारिश वाला चश्मा, ये बहुत मशहूर है। लोग पूरी कराची से, अंदरूनी सिंध से आते हैं, शिफा याब होके यहाँ से जाते हैं। इतना काबिल पीर है और यहाँ पे अस्कर रश लगी रहती है। कोई भी दिन हो, कोई भी टाइम हो, चाहे रात हो या दिन हो, इनके चाहने वाले फ़ौरन पहुँच जाते हैं। ये बुलावा देते हैं, बंदे फ़ौरन पहुँच जाते हैं। हम यहाँ के खिदमतदार हैं, इंशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं और मज़ीद भी करते रहेंगे। आप लोग हमारी लोकेशनें देख लें, माशाल्लाह पार्किंग बनी हुई है, हमारी दुकानें हैं, हमारे फैमिली बैठने के पॉइंट हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, लोग तो मुख्तलिफ जगह से आते हैं। कराची शहर में ऐसा कोई जगह हो जिसमें से नहीं आते हों, बाकी तकरीबन आते हैं। यहाँ तक कि हमारे हैदराबाद की भी आते हैं, इनके जो चाहने वाले हैं। अब बात करते हैं समुद्री की। समुद्री में जहाँ पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। तांदियावाला रोड पर दौरान नाका 6 मंशात फरोश गिरफ्तार। मौका से भारी मिकदार में मंशात और 2 गाड़ियाँ भी कब्जा में ले ली गई। DSP समुद्री इरफानुल हक सुलेरिया का कहना है कि हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई का अमल जारी है। DSP समुद्री इरफानुल हक के मुताबिक खुफिया इत्तला पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स और समुद्री पुलिस ने ऑपरेशन में
हिस्सा लिया। तांदियावाला रोड पर 2 गाड़ियों को रोका गया। दौरान तलाशी गाड़ियों से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई। 6 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ANF और समुद्री पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। तांदियावाला रोड पर दौरान नाका 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 2 गाड़ियां, भारी मिकदार में मंशियात बरामद। DSP इरफान सुलेरिया ने नफरी समेत ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुल्जिमान के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई और तहकीकात का अमल जारी है। अब बात करते हैं कबीरवाला से। तकबीर टाउन में गुज़िश्ता रोज सियासी समाजी शख्सियात हाजी मुश्ताक अहमद, हाजी यासीन, हाजी मुख्तियार के भाई मलिक तौकीर के वालिद मोहतरम इस दुनिया फानी से रहलत फरमा गए। इनके साल सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। हाजी मोहम्मद अफजल की इज्तिमाई दुआ का एहतमाम इनकी रिहाइश गाह पर किया गया। खुसूसी खिताब से हज़रत इलामा मौलाना शाहिद जमील साहब ने खिताब किया। इस मौका पर इलाका मकीनों के अलावा सियासी समाजी शख्सियात और दीगर ने शिरकत की। मरहूम के बड़े बेटे मलिक तौसीफ की दस्तारबंदी कराई गई। मौलाना शाहिद जमील साहब ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाई। मुस्तफ़ाबाद के नवाई गांव सरहाली कलां की जामिया मस्जिद में दीनी और तबलीगी प्रोग्राम का इनेकाद। तकरीब में आमद के मौके पर अहले इलाका ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। मारूफ आलिम दीन राना मोहम्मद इशफाक का खुसूसी खिताब, हमें अपनी जिंदगी में इस्लाम नाफिज करने की जरूरत है। मुस्तफ़ाबाद के नवाई गांव सरहाली कलां की जामिया मस्जिद में दीनी और तबलीगी प्रोग्राम का इनेकाद। तकरीब में आमद के मौके पर अहले इलाका ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। मारूफ आलिम दीन राना मोहम्मद इशफाक ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमें अपनी जिंदगियों में इस्लाम नाफिज करने की ज़रूरत है। हमने इस्लाम को बतौर मज़हब तस्लीम किया है। हमने नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत को राह हिदायत समझ लिया। कुरान पाक की हिदायत की किताब है। इस्लाम सारी ज़िंदगी के मसाइल का हल है। इस्लाम हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। जो दीन इस्लाम से हट कर किसी की बात मानेगा, इसके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसके मुंतखब नुमाइंदे मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम का कानून नाफिज नहीं करते, क्योंकि इस्लामी कानून नाफिज करने से अमेरिका के नाराज़ होने का डर है, दुनिया की पाबंदियों का डर है। इस्लाम को बतौर मज़हब पूरी दुनिया मानने को तैयार है। दुनिया मनसेब से बड़ी मस्जिद अमेरिका में है, कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। इन्हें हमारी इबादत पर कोई एतराज़ नहीं। वो चाहते हैं अपने मज़हब को चर्च से ना निकाले, मुसलमान मज़हब को मस्जिद से बाहर ना निकाले। रमज़ान में सबसे पहली अफ्तारी अमेरिका सदर व्हाइट हाउस में करवाएगा। दिल्ली में पहली अफ्तारी नरेंद्र मोदी करवाएगा। सऊदी अरब के इलाके किसी मुसलमान मुल्क में कत्ल का बदला कत्ल नहीं है। कत्ल दिन दहाड़े होता है और फांसी रात के 3:30 बजे लगती है। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। मुल्की मैशियत बेहतर हो रही है। तरक्की खुशहाली सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करके मामलात को बेहतर बनाना होगा। हमारे इदारे घाटे में है। 9,000 अरब कर्ज लेकर इनको चलाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर कसीर अहमद शेख इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब मैं उनको कहता हूँ, आप चैम्बर रिकमेंड करें, जो पार्टी को आप ग्रीन चैनल में ले जाएं, तो वो पार्टियों को स्कैम नहीं करेंगे। मैं कस्टम का काम है, मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। मेरी मिनिस्ट्री होती तो मैं यहाँ अभी फैसला कर देता, लेकिन क्योंकि कस्टम से रिलेटेड है, मैं उनसे कहूँगा। और एक और बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो फेडरल कैबिनेट है, उसमें पंजाब से सराइकी बेल्ट और जीटी रोड को निकालते थे। पूरे पंजाब से एक वाइस में इलेक्टेड मिनिस्टर, पूरे पंजाब का एक मिनिस्टर। आप फायदा लें उसका, आप उसका फायदा लें। आप मैं 3-4 दिन हफ्ते में वहाँ होता हूँ। सारी मिनिस्ट्रियाँ, सारे सेक्रेटरी, सारे जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे साथ रास्ते में होते हैं। आपका बिल्कुल जेन्युइन काम है। आप तशरीफ लाएं, बैठ के यहाँ से टेलीफोन करने से जरूरी होगा, या 4 घंटे का फासला है। और आप अपने मिनिस्टर्स, आपकी मिनिस्ट्री है, ये प्राइवेट सेक्टर की मिनिस्ट्री है। हमने तो मुख्तलिफ बोर्ड भी प्राइवेट सेक्टर पर लगाए। आप उसके और जो काम है उसी वक्त आप उनसे करना। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जिस तरह ज़िले इंतज़ामिया यूनिट हैं, इसी तरह सूबे में इंतज़ामी यूनिट हैं, इनमें कमी पेशी होती रहती है। मौजूदा सूबे लसानी बुनियादों पर अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, इनमें इजाफा किया जाना चाहिए। हैदराबाद में खिदमत खलक के तिब्बी कैंप की तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, जिसके पास जितने इख्तियारात हैं, इसे इतनी ही जवाब तलबी की जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी 17 साल से तमाम इख्तियारात अपने पास रख कर बैठी है। इन्होंने इस शहर का किया हशर किया है, वो सब के सामने आ रहे हैं। हाल ही में जारी होने वाली एक बैनुल-अक़वामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत में कमी हुई है, जबकि सिंध में गुर्बत बढ़ी है। इन्होंने कहा है कि हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, यही हमारी दहशत गर्दी है। हमने जागीरदारों, जमींदारों और वडेरों को ललकारा है, जिससे वो परेशान है। MQM ने इस निज़ाम को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा, परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारे फंड्स नहीं रोके गए, जितने फंड्स जारी किए गए थे वो भी कराची की ज़रूरत से
कम थे, लेकिन MQM ने नजरियाती तरबियत के तहत काम किया और कराची का नक्शा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान से हमारी एक तरफा मोहब्बत है। जमहूरियत के मानी ये नहीं कि जिनके पास जितना मैंडेट होता है इन्हें इतना इख्तियार देना चाहिए। हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में मर्दमशुमारी के हवाले से 75 लाख अफराद का इजाफा हुआ है, जो हमारी बड़ी कामयाबी है। हुजरा शाह मुकीम गाँव 37D के करीब 3 डाकू शहरी आसिफ से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो गए। वारदात की इतला पर पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया। गाँव 37D मुहल्का से रोड पर डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। डाकू के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद। 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक डाकू अली रजा बैनुल-अज़लाई क्रिमिनल गैंग का सरगना 126 संगीन जुराइम में मुलविस था। हलाक डाकू लाहौर के मुख्तलिफ थानों में संगीन जुराइम में रिकॉर्ड याफ्ता था। हलाक डाकू ओकाड़ा के 12 संगीन मुकदमात में भी मुलविस निकला। इलाका की नाकाबंदी करके फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि वो रुखसत हुआ इस तरह के रुत ही बदल गई। एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। हर दिल अजीज शख्सियत चौधरी सजाद महीस और हाफिज जुल्फकार महीस के वालिद मोहतरम चौधरी नूर हुसैन महीस, जो कि चंद रोज पहले इंतकाल कर गए थे, इनके साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए महफिल पाक अबाई गाँव मौजू महीस कला में इनकाद पजीर हुई, जिसके मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, MPA ख्वाजा महमूद वसीम बट, चेयरमैन बैतुल माल पंजाब थे। मरहूम के साले सवाब की महफिल में वकला हजरात, साफी बरादरी और जिला भर से सियासी और समाजी शख्सियात समेत हर मकतब फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस साले सवाब की महफिल से मुफ्ती अहले सुन्नत इलामा अहमद सईद तुफैल नक्शबंदी, सैफी मौलाना पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, खतीब जामिया मस्जिद शाह जमात नारोवाल आशिकान रसूल से खिताब करते हुए कहा कि मरहूम नूर हुसैन मसीस ने अपनी ज़िंदगी में सोम व सलात की पाबंदी करते हुए और इंसान के लिए नेक औलाद का होना सदका जारिया है। हम सबको चाहिए कि कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारे और सुन्नत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का महवर बना ले। दुनियावी ज़िंदगी की बजाय आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र की करना होगी। इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। आखिर में मरहूम नूर हुसैन मसीस के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया और दुआ मग़फ़िरत भी की गई। शुरका महफिल पाक के लिए लंगर का वसी इंतजाम भी किया गया था। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं फारुखाबाद से, जहां पर गुज़िश्ता रात तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, 3 अफराद मौका पर जहां बाग, 2 अदद घोड़े भी डंपर की जद में आकर कुचले गए। तफसीलात के मुताबिक फारुखाबाद में गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें डंपर की टक्कर से 3 अफराद जहां बाग जबकि 2 घोड़े भी कुचले गए। हादसा गुरु नानकपुरा स्टॉप पर पेश आया। मुश्तिल हजूम ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मौका पर ही जहां बाग हो गए। जहां बाग तीनों अफराद शादियों पर घोड़ा डांस करवाते थे और शादी से वापस आ रहे थे कि साथ में 2 घोड़े भी कुचले गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जहां बाग अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। जहां बाग 2 अफराद की शनाख्त फिलिप्स मुश्ताक और आमिर मुश्ताक से हुई, जबकि तीसरे शख्स की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। रावलपिंडी महकमा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर 2.4% पर पहुंच गई। महंगाई में वाकया कमी महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अवाम गैस और बिजली के बिलों की वजह से परेशान जानते हैं। रावलपिंडी की अवाम से शेख तैयब हुसैनी की रिपोर्ट में। जी, महकमा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह गुज़श्ता 9 सालों में जनवरी में कम तरीन सतह पर थी। इस हवाले से अवाम से पूछते हैं क्या इसमें कितनी सदाकत है। जी, सदाकत यह है जो गरीब आदमी के लिए आटा और चीनी और घी चाहिए तो वो पहले से काफ़ी कम हुआ है। अब 1800 रुपये का 20 किलो का तरोड़ा मिलता है, ठीक है। तो इस तरह और चीज़ें जो है ना वो भी सस्ती हैं। आज मैं 350 रुपये धड़ी प्याज लेके गया हूँ, ठीक है जी। टमाटर 100 का 50 रुपये किलो है जी। दीगर बुनियादी चीज़ें जो हैं जी, ज़रूरत गरीब आदमी की यही ज़रूरत है। ना हमें गाड़ी चाहिए, ना हमें बंगला चाहिए, हमें आटा और चीनी और घी चाहिए, सस्ता चाहिए। क्या आपको सस्ता मिल रहा है? जी, अब मिल रहा है। जो मेहनत कर रहे हैं तो मिल रहा है, जो नहीं मेहनत कर रहे हैं उनके लिए महंगा। आइए अवाम से पूछते हैं कि वाकई महंगाई में कमी आई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई तो सर जी कमी हो रही है, लेकिन ये फल फ्रूट की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े जो ताजर हैं उनको आप मंडी में कंट्रोल करें कि ये चीज़ें सस्ती करें। उधर मंडी में आप जाएं, विज़िट करें। बड़े बड़े स्टोर हैं जो सेबों से और किनुओं से मालों से भरे पड़े हैं, बेच नहीं रहे हैं। ये आप हमारे से इंटरव्यू ले रहे हैं, हमको आपको पर्ची दिखा रहे हैं, आप मीडिया पे भी दिखाएं। ये मंडी का 47 नंबर दुकान की पर्ची है, ये आप देख लें। ये सेब की पेटी मैंने लाई है
25 रुपए की, इस पे खर्चा किराया डाल के 2700 रुपए की पड़ती है। इसमें 12 किलो सेब होते हैं, ये हम 250 रुपए किलो ना बेचे तो कैसे बेचें? इसमें ख़राब भी होते हैं, अगर हम उधर चेक करते हैं तो हमें पड़ जाते हैं, बेइज्जत करते हैं कि क्यों आप देख रहे हैं। तो आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप ये मंडी वाले को कंट्रोल करें कि हमारे लोगों को रिलीफ मिले। हम भी गरीब लोग 1 किलो के पीछे 10-20 रुपए 30 रुपए न कमाएं तो इस महंगाई हालात में हम कहाँ जाएं? आवाम से पूछते हैं कि क्या वाकई कमी आई है, इन्हें जो कमी के असरात महसूस हो रहे हैं, समरात आवाम तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? जी जनाब। आई है सर, सिर्फ आटे में नमक बराबर जी, और किसी चीज़ में नहीं आई? और किसी चीज़ में भी नहीं आई जनाब। चिकन सस्ता है, सब्जियां सस्ती हैं, आलू सस्ते हैं, प्याज सस्ते हैं, टमाटर 50 रुपए किलो है। आपको किस चीज़ में ये सस्ती चीज़ें चाहिए, कौन सी चाहिए? गैस के बिलों में और बिजली के बिलों में, जो मेन चीज़ है। LPG गैस भी सस्ती हुई है। कैसे सस्ती हुई है? 12,000 रुपये बिल भरा है मैंने, सिर्फ एक चूल्हे का मैंने 12,000 रुपये बिल भरा है। जो ये खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, आप इस हवाले से बताएं कि इसमें कमी आई है या नहीं आई? हाँ, इसमें थोड़ी कमी आई है, 100 में से आप 30% ले लें, कमी आई है। 20% कमी आई है। हाँ। तो ये आसान इक़दाम है ना गवर्नमेंट का, काबिल तारीफ़ इक़दाम है ना? जी जी, ये वैसे सही है इनका इक़दाम। आप गवर्नमेंट से ये रमज़ान में क्या तवक्को रखते हैं? देखें जी, इनका काम बनता है कि मकसद है कि अच्छी वो करें, महंगाई कम करें, कंट्रोल करें, ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आई है या नहीं जी, पूछते हैं आवाम से। जी अभी तक तो कोई कमी नहीं आई जी, अभी तक वही इन्होंने रेट लगाए हुए हैं। जो किन्होंने? ये सब्जी इन दुकानदारों ने। तो आप दुकानदारों से ये पूछे ना, रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा लेना। रेट लिस्ट इनके पास नहीं है ना, इनके पास रेट लिस्ट नहीं है। रेट लिस्ट इनके पास नहीं है तो ये तो इसकी गलती है ना, या आप लोगों की गलती? आप रेट लिस्ट के मुताबिक माल क्यों नहीं खरीदते, सौदा सलब क्यों नहीं खरीदते? आप इनसे तकाजा कर रहे हैं रेट लिस्ट किधर है? इनके पास होगा, ये बताते नहीं है। इनके पास मैंने पता किया लेकिन कहते नहीं है हमारे पास। देखे ना, बुनियादी चीज़ें सस्ती हैं, आटा सस्ता है, घी सस्ता है, सब्जियां सस्ती हैं, चिकन सस्ता है, अंडे सस्ते हैं। इन्होंने फ्रूट महंगा किया हुआ है ना, महंगा किया हुआ है ना फ्रूट। अच्छा, इन्होंने फ्रूट महंगा किया हुआ है। तो ये आपका कहना है कि मतलब ये है कि इन्होंने ज़ाती सेहत में महंगा किया है या वैसे ही महंगा है? नहीं, वैसे तो सस्ता है, लेकिन इन्होंने महंगा दे रहे हैं। महकमा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह में गुज़श्ता 9 सालों में कमी वाक़या हुई है, और आवाम से पूछते हैं कि वाकई ये कमी महसूस कर रहे हैं या नहीं। जी बताइए जी। जी बिल्कुल कमी हुई है जी, बहुत ज़्यादा कमी हुई है। पहले टमाटर, आलू, प्याज जो भी आई थी बहुत महंगा थी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह देखो अपना ठीक जा रहे हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की ये जो इक़दाम है काबिल तारीफ़ है? बिल्कुल जी, काबिल तारीफ़ है जी, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छी जा रही है गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं, क्या रमज़ान में भी ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए? बिल्कुल, रमज़ान में भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से कि वो खुद आए, मरियम नवाज भी जो है इधर सस्ते बाज़ार लगाए, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भी इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे, रमज़ान में भी अच्छा होगा। सस्ते बाज़ार तो बन रहे हैं जी, बिल्कुल बन रहे हैं, हमें पता है ना, वो इंशाल्लाह होगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सस्ता बाज़ार भी लगेगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये महंगाई भी नहीं होगी, रमज़ान ठीक है। कैमरामैन शेख अब्दुल हनान के साथ शेख मोहम्मद तैयब, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, रावलपिंडी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। मलकदा चौक से हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद जक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहपुर पुलिस की डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकारा राशिद हिदायत के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान DSP सदर सर्कल मोहम्मद नासिर चीमा की निगरानी में SHO शाहपुर मियां मोहम्मद सलीम सुखैरा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राव मोहम्मद मुजाहिद और जुल्फकार ASI पर मुश्तमिल छापामार टीम ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर डाकों के सरगना मोहम्मद जमान उर्फ जमानी को इफ्तिखार शाह और जाफरान समेत गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और भारी मिकदार में नाजायज असलाह बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को जारी है। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुएब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक दाता सेवा समाज गोल्डन ग्रुप और दाता वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से शाशा औलिया सखी जमील शाह दाता गरनारी के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर 52 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद की गई। ठट्टा के करीब पीर कोट के मुकाम पर सखी जमील शाह दातार की चिल्लीगाह पर सालाना उर्स मुबारक के मौका पर 52 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 52 दुल्हनों को जहेज दिया गया। इस तकरीब में दूल्हा दुल्हन के विरसा रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वालिद दुल्हन हम गरीब लोग हैं, 1 किलो आटा भी नहीं खरीद सकते। दूल्हा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दाता वेलफेयर फाउंडेशन और गोल्डन ग्रुप जिन्होंने हमारी शादी करवाई। मुनाफ मेमन ने अपने मुर्शिद के
चिल्ला गाह पर गरीब मुस्तकीन की शादियां करवा कर बहुत खुशी हासिल हुई। सुनील संघानिया, हम ये शादियां करवाते रहेंगे, इस महंगाई के दौर में लोग बहुत परेशान हैं। जबकि मोहम्मद मुनाफ मेमन और दीगर इंतजाम कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन किया। इस मौका पर मुनाफ मेमन दातारी, सुनील संघानिया, अनिल संघानिया का कहना है कि इस महंगाई के दौर में इस तरह की शादियां करवा कर हमें बहुत खुशी हासिल होती है। आइंदा भी इस तरह गरीब बच्चों की इज्तिमाई शादियां करवाएंगे, जिसके बायस नए जोड़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। टोबा टैक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना हाफिजुर रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लब्बा मसीह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगी और EPI का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर काशिफ नदीम ने इंसदाद डेंगी के हवाले से तमाम महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। इजलास में डेंगी की रोकथाम के लिए जारी इक़दाम, सफाई की सूरत हाल, मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए उठाए गए अमली इक़दाम और अवामी आगाही मुहिम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लब्बा मसीह ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि डेंगू के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए और फील्ड में जारी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ किया जाए। इन्होंने अवामी मकामात, तालीमी इदारों और घरों में डेंगू सर्विसेज को यकीनी बनाने की भी ताकीद की। इजलास में EPI एक्सप्लोर प्रोग्रामिंग और इम्यूनाइजेशन के तहत वैक्सीनेशन मुहिम की पेशरफ का भी जायजा लिया गया और हदफ के असूल के लिए मजीद कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की गई। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम महकमे मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करेंगे ताकि डेंगू और दीगर बीमारियों की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।